जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, स्केलेटन सिस्टम, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र। कंकालों के समूह को क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। अब जो कंकाल होता है वह दो तरह के होता है। कितना तरह के होता है? दो तरह के। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल। कंकाल कितना तरह के होता है? दो तरह के, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। एक चीज और, जो कंकाल होता है उसका काम क्या है? शरीर को एकदम सॉलिड रखने का काम कौन करता है? कंकाल तंत्र। अगर शरीर में कंकाल तंत्र नहीं होगा तो आदमी सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी कि सॉलिड जो शरीर खड़ा रखने का काम करता है वो कौन करता है? कंकाल। और कंकाल कितना तरह का होता है? दो तरह के, एक बाह्य और एक क्या होता है? आंतरिक। जैसे कुछ कुछ जीव हैं, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे कछुआ, केकड़ा, उसके बाद जो छोटा छोटा मकड़ी, ये सब का जो कंकाल होता है वो बाह्य कंकाल होता है। इन लोग के बाहरी से मांसपेशियां नहीं होता है, क्या होता है? कंकाल होता है। तो कुछ कुछ जीव का बाह्य कंकाल होता है और कुछ कुछ जीव का क्या होता है? आंतरिक। तो कछुआ, केकड़ा, मकड़ी, ये सब का क्या होता है? बाहरी कंकाल होता है। उसके बाद आंतरिक कंकाल में अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा? कुत्ता, बिल्ली, मानव, जानवर, etc। इस सब के अंदर क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है। क्या होता है? आंतरिक कंकाल। अब यहाँ पे जो कंकाल है वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। हाँ, यहाँ पे इसका होगा Ca3 PO2 के होल टू। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना होता है? हड्डी। जो अस्थि होता है किस चीज का बना होता है? अस्थि। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक चीज और, कैल्शियम फॉस्फेट अगर जिसमें होता है उस हड्डी को बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि यहाँ पे लिखते हैं, जिसके अंदर Ca3 हाँ, जो केवल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है उसको क्या बोलेंगे? उपास्थि। और जिसके अंदर Ca3 यानी कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? अस्थि। यहाँ पे जो हम लोग का जो शरीर है उसमें जो नाक हो गया, कान हो गया, वो सब जो होता है किस चीज का बना होता है? उपास्थि का। और उपास्थि यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। और जो पैर इस सब के अंदर होता है, जो पैर इस सब बना होता है हम लोग को अस्थि से, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन एक चीज और है, जब हम लोग जैसे कोई अगर मांस खाता है तो उसमें मांस के जो ऊपरी वाला भाग होता है, यानी कोई अगर मुर्गा खा रहा है या कोई खसी को खा रहा है तो कुछ कुछ भाग भर भर टाइप के लगता है, उसका जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। उपास्थि केवल किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना होता है? अस्थि बना होता है। अभी हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे थे। किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, Ca3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अस्थि में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो कितना परसेंट होता है? लगभग 60%। और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? लगभग 40%। एक चीज और
जो हड्डी होता है, हड्डी में जल और क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक, जल और कार्बनिक पदार्थ। अब हम लोग बात करेंगे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है। इसमें कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है उपांगी, कंकाल को 2 भागों में, एक होता है उपांगी कंकाल, उपांगी, और एक होता है अक्षीय। जो उपांगी कंकाल होता है मानव में, वो 100 कितना होता है, 26, और एक कितना होता है, 80। इसके पहले हम लोग जानेंगे कि जो मानव शरीर में जो कंकाल होता है वो शुरुआत में 290 से 310 के बीच में होता है। आप लगभग कितना बोल सकते हैं, 300 बोल सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय मानव में कितना कंकाल होता है, 300, लगभग 300। लेकिन जब बच्चा को माँ मालिश करती है, उसके बाद जो पीठ का, यानी जो रीढ़ और पीठ का जो हड्डी है वो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे हड्डियों की संख्या क्या होता है, कमने लगता है। उसके बाद जब बचपन ये तो क्या है, शिशु अवस्था में, किस अवस्था में, शिशु अवस्था में, शिशु अवस्था में लगभग कितना हड्डी होता है, 300। उसके बाद 208 कब होता है, 208 होता है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में कितना हो जाता है, 208। उसके बाद लास्ट में 206 बच जाता है। उसके बाद हम लोग को युवा अवस्था में कितना रहता है, युवा अवस्था में हम लोग को 206 हड्डी हो जाता है। इसी 206 हड्डी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। शुरुआत में कितना हड्डी था, 300, लगभग 300 हड्डी होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में 208, उसके बाद 206। उसमें उपांगी हड्डी की संख्या कितना है, 126, और अक्षीय हड्डी की संख्या कितना है, 80 है। अब हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे कि उपांगी हड्डी किसको बोलते हैं और अक्षीय हड्डी किसको बोलते हैं। यहाँ पे जो उपांगी हड्डी है वो हम लोग को खड़ा रहने में मदद करता है। क्या करता है, खड़ा रहने में। और जो अक्षीय हड्डी है वो शरीर के जो अंग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, उपांगी हड्डी हम लोग को स्ट्रेट खड़ा रहने में मदद करता है, और ये खड़ा रखने में, और ये हम लोग के अंग को सुरक्षा देता है, अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। दोनों हड्डी का काम क्या है, पहला हड्डी का काम है खड़ा रखना स्ट्रेट, और दूसरा हड्डी का, अक्षीय हड्डी का काम क्या है, अंगों को सुरक्षा देना। क्या देना, सुरक्षा देना। उपांगी हड्डी कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग अगर बात करें तो उपांगी हड्डी हम लोग को हाथ में, दोनों हाथ मिला के 60 को होता है उपांगी हड्डी। कितना होता है, 60। उसके बाद दोनों पैर मिला के भी कितना होता है, 60। दोनों हैंड मतलब एक हाथ में कितना होता है, 30, तो 2 हाथ में कितना होगा, 60। उसी तरह से लेग में, एक लेग में कितना होगा, 30, तो 2 लेग मिला के कितना होगा, 60, 120 हो गया। उसके बाद 6 हड्डी बचा, तो 6 हड्डी हम लोग का क्या होता है, पैल्विक हड्डी हम लोग के 2 होता है। उसके बाद कैल्विक कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद स्केपुला, वो भी कितना होता है, 2। पैल्विक में जो कमर की हड्डी होता है वो कितना होता है, 2। उसके बाद कैल्विक में जो कंधे की हड्डी होता है वो कितना होता है, 2। उसके बाद एक कॉलर की हड्डी होता है, वो भी कितना होता है, 2। ये सब हम लोग को स्ट्रेट खड़ा रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से हम लोग को 106 हड्डी है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अक्षीय हड्डी। अक्षीय हड्डी क्या करता है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो अक्षीय हड्डी में हम लोग को 25 को पसली में होता है। क्या होता है, पसली, यानी रिब्स में कितना होगा, रिब्स में ऐसे हम लोग को 24 होता है। लेकिन एक स्टर्नम होता है जो बीच में जोड़ने का काम करता है दोनों साइड से। एक हो गया रिब्स और एक होगा स्टर्नम। स्टर्नम में कितना होगा, 1।
उसके बाद हम लोग को रीढ़ की हड्डी, जो पीठ का जो हड्डी बोलते हैं, वो कितना होता है? हाँ, रीढ़ की हड्डी कितना होगा? रीढ़ की हड्डी वो हम लोग को 26 होता है। शुरुआत में 33 होता है। कितना होता है? 33। लेकिन फिर हम लोग को जब माँ हम लोग को मालिश करती है जब पीठ को, तो उसके बाद हड्डी आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगता है, और उसके बाद 33 से फिर जाके लास्ट में कितना होता है? 26। उसके बाद हम लोग को हेड माने सिर। हेड में हम लोग को सिर में पूरा 29 हड्डी होता है। कितना होता है? 29। पूरा जो हम लोग का क्या है, यहाँ से जो हेड है उसमें कितना होगा? 29। उसमें चेहरा आ जाएगा, नाक आ जाएगा, कान वगैरह सब, तो पूरा मिला के ही हम लोग को कितना हो गया? 80। और ये पहले से कितना था? 126। 80 और 126 कितना हो गया? 206। यही 206 हड्डी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग 206 हड्डी को पूरी तरह से क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। अभी बोल रहे थे कि कंकाल को 2 पार्ट में बांटा गया है। कंकाल एक होता है क्या? उपांगी, और एक होता है अक्षीय। उपांगी हड्डी कितना था? 126। और अक्षीय कितना था? 80। उपांगी हड्डी में हम लोग बात कर रहे थे कि जो पैर है, एक पैर में कितना होता है? 30। तो 2 पैर में कितना होगा? 60। उसके बाद एक हाथ में कितना होगा? 30। तो 2 हाथ में कितना होगा? 60 होगा। उसी तरह से इसमें पैल्विक कितना था? पैल्विक यानी कि कमर की हड्डी कितना था? 2। उसके बाद कैल्विक कितना था? 2। उसके बाद स्केपुला भी कितना था? 2। इस तरह से पूरा टोटल कितना हो गया? 126। 60 60 120 यहाँ से 126। इधर हम लोग क्लियर किए। अक्षीय हड्डी में जो शरीर के अंगों को क्या देता है? सुरक्षा। इसमें हेड में कितना होता है? हेड में पूरा 29 हड्डी होता है। उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी है यानी पीठ, रीढ़ की हड्डी कितना है? 26। स्टार्टिंग में कितना होता है? 33। इसमें अभी बात हम लोग कर रहे थे कि जब माता हम लोग को क्या करते हैं, माँ लोग हम लोग को जब शिशु अवस्था में मालिश करते हैं, तो उस समय जो हड्डी है एक दूसरे से क्या होने लगता है? जुड़ने लगता है। और लास्ट में कितना बच जाता है? 26। हाँ, उसके बाद क्या है? रिब्स माने पसली। 24 हड्डी। स्टर्नम हड्डी कितना होगा? 1 होगा। जो पसली को, जिससे 12 साइड इस तरफ हड्डी है, 12 साइड इस तरफ, उसको बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो क्या है? स्टर्नम है। पहले हम लोग क्लियर करेंगे पैर की हड्डी को। पैर में कितना हड्डी होता है? 30। तो पैर में जो जांघ की हड्डी होता है, पैर में एक क्या होता है? जांघ की हड्डी। जैसे मान लिया जाए कि एक आदमी है, हाँ मान लिया जाए कि क्या है? ये आदमी का चित्र है। तो यहाँ पे हाँ, जो पैर की हड्डी होगा उसमें एक क्या होता है? जांघ की हड्डी होता है। तो जांघ की हड्डी यहाँ पे, इसका क्या नाम है? फ्यूमर। क्या है? फ्यूमर। एक की हड्डी होता है। उसके बाद ठेहुना के नीचे जो है वहाँ से हम लोग को कितना हड्डी होता है? 3 हड्डी होता है। 3 1 4 हो गया। उसके बाद टार्सल होता है जो जोड़ पे रहता है। क्या रहता है? जोड़ पे। जो यहाँ पे है टार्सल कितना होता है? 7। एक यहाँ हो गया। उसके बाद 3 यहाँ पे होता है, 1 2 3। और उसके बाद यहाँ पे 7 हड्डी होता है। ये तो 3 हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे है। उसके बाद 7 हड्डी टार्सल। क्या है? टार्सल। और उसके बाद 7 को क्या होता है? मेटाटार्सल। और उसके बाद मेटाटार्सल मतलब जो इस तरह से है। और जो अंगुली की हड्डी है वो कितना होता है? 14। तो इस तरह से दोनों पैर मिला के कितना होता है? यहाँ पे 14 हो गया, टार्सल हो गया 7, और मेटाटार्सल कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो यहाँ 3 1 4 हो गया, 4, उसके बाद 7 4 11 और 5 16, 16 और 14 कितना हो गया? 30 हो गया। उसी तरह से हाथ में होता है। हाथ में जो यहाँ से यहाँ तक जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद बाएं साइड यहाँ से इधर जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। और इधर से इधर जाता है उसको अल्ना। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। और बीच में यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कार्पल। तो कार्पल में कितना हड्डी होता है? 8। 8 और 3 11।
उसके बाद क्या होता है मेटाकार्पल, मतलब हथेली। हाँ क्या होता है मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल में कितना हड्डी होता है 5। और उसके बाद जो अंगुली में है 3 गो हड्डी होता है, 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर से, 3 चौके 12, 2 गो इसमें होता है। अंगूठा में कितना हड्डी होता है 2 हड्डी। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, यहाँ से जो यहाँ तक है उसको क्या बोलते हैं ह्यूमरस, और उसके बाद इधर जो गया उसको क्या बोलते हैं रेडियस, और इधर गया उसको अल्ना बोलते हैं, और जो बीच में यहाँ पे है उसको क्या बोलते हैं कार्पल। और जो इस तरह ये जो है जो यहाँ से इधर इस साइड जो गया है उसको क्या बोलते हैं मेटाकार्पल, और इसको क्या बोलते हैं फ्लेंजिज यानी अंगुली। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया 3, और यहाँ पे 8 हड्डी, 8 और 3 कितना हो गया 11। 11 के बाद इधर 5 गया है, तो 11 5 कितना हो गया 16, और प्रत्येक अंगुली में कितना है 3 चौके 12, केवल अंगूठा में 2 होता है, तो 12 2 कितना हो गया 14। तो इस तरह से पूरा हम लोग को एक हाथ में कितना होता है 30 हड्डी। उसी तरह से दोनों हाथ मिला के कितना होगा 60। उसी तरह से पैर में भी चलता है, किस में चलता है पैर में। हाँ पैर में भी उसी तरह चलता है कि जो जांघ का हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं फ्यूमर। उसके बाद फिर बगल से टिबिया होता है, उसके बाद पटेला होता है। उसी तरह से फिर जिस तरह से कार्पल चलता है उसी तरह से इसमें क्या चलता है टार्सल। और उसके बाद जिसे हाथ में यहाँ पे हथेली होता है वहाँ पे मेटाटार्सल चलता है, और उसके बाद क्या होता है फ्लेंजिज। तो वहाँ भी उसी तरह से कितना हड्डी होता है 30। तो 30 कितना हो गया पैर में 30 60 हो गया। उसके बाद हाथ में भी 30 60। उसके बाद जो कमर की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं पेल्विक, तो पेल्विक की संख्या 2। उसके बाद कैल्विक मैंने कंधा की हड्डी, कंधे की हड्डी की संख्या 2। और स्केपुला मैंने जो गर्दन की यहाँ पे हड्डी है जिसको कॉलर की हड्डी भी बोलते हैं वो कितना है 2। तो टोटल मिला के कितना हो गया 126। 60 60 120, 120 और 2 22, 2 24, 2 26। तो ये सब हड्डी क्या करता है हम लोग को स्ट्रेट खड़ा रखने के काम करता है। उसके बाद एक क्या है अक्षीय हड्डी है। अक्षीय हड्डी में हेड में क्या होता है सिर में 29 हड्डी होता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी कितना होता है 26, लेकिन शुरुआत में कितना होता है 33। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब माँ हम लोग को शिशु अवस्था में मालिश करती है तो हड्डी एक दूसरे से क्या होने लगता है जुड़ने लगता है, और उसके बाद लास्ट में कितना बच जाता है 26। और रिब्स में एक साइड कितना होता है 12 और दूसरे साइड 12, और बीच में एक अस्टर्नम हड्डी होता है। तो टोटली कितना होता है 25। 25 और 26 कितना हो गया 51, 51 और 29 कितना हो गया 80। तो टोटल कितना हो गया 80। पूरा हम लोग को अक्षीय हड्डी 80 है और उपांगी हड्डी 126 है। उपांगी हड्डी का काम है हम लोग को स्ट्रेट खड़ा रखने का काम, और अक्षीय हड्डी का क्या काम है शरीर के अंदर जो अंग है उसको सुरक्षा देना। जैसे यहाँ पे हेड में, तो हेड के अंदर जो हड्डी है वो आंतरिक अंगों को क्या करता है सुरक्षा। उसके बाद रीढ़ की हड्डी भी आंतरिक अंगों को क्या करता है सुरक्षा। रीढ़ से पसली के भी हड्डी जो आंतरिक अंगों को क्या करता है सुरक्षा देने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग के अंदर कितना है 206 हड्डी है। उसके बाद हम लोग को पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटा हड्डी क्या है, तो सबसे छोटा हड्डी होता है कान की हड्डी। हाँ कान के कितने भाग में बांटा गया है 3 भाग में। एक होता है बाह्य कान, हाँ एक क्या होता है बाह्य कान, और एक क्या होता है मध्य कान, और एक क्या होता है आंतरिक कान। आंतरिक कान जो बाह्य कान होता है वो मेलियस नामक हड्डी के बना होता है। किसका बना होता है मेलियस। और जो मध्य कान होता है वो इनकस नामक हड्डी का बना होता है इनकस। और जो आंतरिक कान होता है वो अस्टेपस। हम लोग के एग्जाम में यही पूछता है कि शरीर के सबसे छोटा हड्डी, तो जो कान की हड्डी है वो अस्टेपस सबसे छोटा हड्डी। फिर एक हम लोग के पूछता है कि सबसे बड़ा हड्डी, तो जांघ की हड्डी होता है जिसको क्या बोलते हैं फ्यूमर। सबसे छोटा हड्डी पूछेगा तो सबसे छोटा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी अस्टेपस। अस्टेपस। अगर सबसे बड़ा हड्डी पूछेगा तो सबसे बड़ा हड्डी फ्यूमर। क्या है फ्यूमर, जो क्या है जांघ की हड्डी है। तो मेलियस इनकस अस्टेपस जो है वो 6 हड्डी होता है। एक कान में 3 और दूसरे कान मिला के कितना होगा 6 होगा। हाँ तो हम लोग के एग्जाम में क्या पूछेगा सबसे छोटा हड्डी अस्टेपस, उसके बाद सबसे बड़ा हड्डी फ्यूमर, उसके बाद पूछता है कि सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े की हड्डी होता है। क्या होता है जबड़े की हड्डी। सबसे अगर मजबूत पूछेगा तो मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी पूछेगा तो जबड़े की हड्डी।
जबड़े की हड्डी। और अगर कमजोर पूछेगा तो अगर कमजोर पूछेगा तो कमजोर हड्डी पूछेगा तो कॉलर की हड्डी, जो यहाँ पे रहता है, जो हम लोग को कॉलर की हड्डी। और उसके बाद पूछता है कि सबसे चमकीली हड्डी, तो सबसे चमकीली माने चमकने वाला, माने यहाँ पे जो पैर में होता है उसको क्या बोलते हैं? चमकीली हड्डी। चमकीली, हाँ, सबसे चमकीली हड्डी क्या होगा? टिबिया। ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछता, हर समय पूछता है, तो हम लोग याद कर लेंगे कि सबसे छोटा हड्डी स्टेपस, सबसे बड़ा हड्डी फ्यूमर, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, कमजोर हड्डी कॉलर की हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया हड्डी। ये हम लोग के कंकाल तंत्र में पढ़ना था। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।